आपको कैसे जानकारी लगी घटना की है? हम अपने ऑफिस से अपने ही घर गए थे, जैसे हर दिन जाते हैं। हाँ घर पे ये घटना घटी हुई हमें मिली है। हाँ अब चूँकि घटना घटी हुई मिली है, डेथें हुई हैं, हाँ। हत्या हुई है, हाँ हमें तो पता है नहीं। हाँ। सागर में हुए ट्रिपल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है कि आखिर वो कौन सा बेरहम राक्षस है जिसने इस जघन्य ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया। आखिर वो कौन कौन सी वजह रही जिसे अपनों ने ही अपनों का दुश्मन बना दिया। आखिर वो कौन सी क्रोध की अग्नि भड़की जिसने उन मासूम बच्चों की मासूम चेहरों की मासूमियत तक को नहीं देखा। एक बार जरा सोच कर देखिए और कल्पना कीजिए, दो मासूम छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने अच्छे से पूरी दुनिया को भी देखना शुरू नहीं किया, जिन्हें अच्छे बुरे सही और गलत के बीच का फर्क भी नहीं पता, जिनकी कोमल नाजुक कलाइयां और हथेलियां सिर्फ थोड़ा जोर से दबाने पर ही लाल पड़ जाती हैं। धीरे से गाल पर मारे गए चांटे की चोट से ही ये बच्चियां दर्द से चिल्लाने लगती हैं। और अब सोचिए, जब इन्हीं मासूम बच्चियों पर बहुत ही बेरहमी के साथ जब इस राक्षस ने हंसिए और पत्थर के साथ वार किया होगा तो उनकी क्या अवस्था होगी। अपनी जान बचाने के लिए उस राक्षस के सामने ये बच्चियां कितना गिड़गिड़ाई होंगी, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। आखिरकार अपराध की दुनिया की ये कौन सी दस्तक है जिसे सही समय पर अगर नहीं पहचाना गया तो ना जाने आने वाले वक्त में कितनी जिंदगियां इस तबाही के मंजर पर आ खड़ी होंगी। और यकीन मानिए, जब आपकी पीठ पर खंजर घोंपा जाता है ना, तो वो ना जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। तारीख थी 30 जुलाई 2024। रात के तकरीबन 10:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम सागर को सूचना मिलती है कि थाना सिविल लाइन स्थित नेपाल पैलेस के एक 3 मंजिल मकान के अंदर खून से लथपथ 3 लाशें पड़ी हुई हैं। इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम से तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाता है। सूचना मिलते ही आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी सुनील जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके, एएसपी लोकेश सिन्हा और एफएसएल, फिंगरप्रिंट और साइबर टीम सहित अन्य पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें 35 वर्षीय वंदना पटेल, 7 वर्षीय बड़ी बेटी अवंतिका और 3 वर्षीय छोटी बेटी अनविका पटेल के शव मिलते हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच मां और बड़ी बेटी के शव किचन में तो छोटी बेटी का शव बेडरूम में मिलता है। कुदरत का खेल तो देखिए, सागर के नेपाल पैलेस में महिला और 2 बेटियों की हत्या कर पूरे देश में सनसनी फैलाने वाला वो राक्षस उस मृतक महिला का देवर और उन 2 मासूम बच्चियों का ही चाचा प्रवेश पटेल निकला है। 30 जुलाई की शाम 5 बजे वह बड़े भाई विशेष पटेल के घर पहुंचता है। उस वक्त उसकी भाभी और 2 भतीजियां वहीं घर पर थे। भाई उस वक्त ड्यूटी से लौटा नहीं था। पुलिस को शुरुआती जांच से ही प्रवेश पटेल पर शक था, इसलिए जांच के लिए पुलिस टीम दमोह पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद टीम दमोह के पास सरखड़ी गांव उसकी ससुराल पहुंचती है, जहां पर ये साहबजादे आराम फरमा रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस की नजर प्रवेश पटेल पर पड़ी तो उसे हिरासत में लेकर तुरंत सागर लाया गया। पहले तो वह पुलिस को अलग अलग कहानियां सुनाकर गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपना सही जलवा दिखाया तो इस राक्षस ने पूरी कहानी अपनी ही जुबानी उगल दी और फिर वो सच सामने आया जिसे सुनकर सभी के होश पाख्ता हो गए। सबसे पहले प्रवेश पटेल ने अपनी भाभी से पैसों की डिमांड की, तो इस पर भाभी ने कहा कि तुम्हारे कारण ही हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आए दिन भाई से पैसे लेते रहते हो। बस इतना सुनते ही प्रवेश गुस्से में आ गया और सबसे पहले प्रवेश ने भाभी को धक्का दे मारा, जिससे वह दीवार से टकरा गई। सिर्फ भाभी के द्वारा ताना मारने भर से उसने अपनी ही सगी भाभी और 2 मासूम भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले अपनी ही भाभी को हंसिये से मारा, तभी अचानक अपनी मां को बचाने आई बड़ी भतीजी पर हंसिया लेकर यह राक्षस टूट पड़ा और उस मासूम पर हंसिये से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की हत्या करने के बाद वह बेडरूम में पहुंचा। वहां डरी अवस्था में रो रही 3 साल की छोटी भतीजी के सिर पर पत्थर पटक पटक कर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई।
इसके बाद आरोपी प्रवेश पटेल ने खून से सने कपड़े और हंसिया बाथरूम में जाकर बाल्टी में रख दिया। फिर बड़े भाई के कपड़े पहन लिए और हत्याकांड को लूट दिखाने के लिए अलमारी में रखे गहने और कैश लेकर रफू चक्कर हो गया। आरोपी प्रवेश पटेल पीडब्ल्यूडी विभाग का कर्मचारी है, जिसे अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पुलिस ने गहने बेचने में आरोपी का साथ देने वाले उसके ही दोस्त प्रकाश पटेल को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रवेश घटना वाले दिन सुबह ही दमोह से सागर आया था। सबसे पहले वह अपने दोस्त प्रकाश पटेल से मिला। उसकी मदद से उसने अपनी ही स्कूटी को गिरवी रख दिया। फिर इस हत्याकांड के बाद उसने गिरवी रखी स्कूटी भी पैसे चुकाकर वापस ले ली थी। एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके ने कहा कि अभी तक जांच में हत्याकांड के पीछे से प्रवेश पटेल का नाम ही सामने आया है। उसके दोस्त प्रकाश पटेल ने गहने बेचने में मदद की थी। परिवार का कोई अन्य सदस्य मामले में शामिल है या नहीं, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रवेश पटेल को ऑनलाइन जुआ सट्टा खेलने की आदत है। इस वजह से उस पर अक्सर कर्ज हो जाता है। पिता के निधन के बाद उसे पीडब्ल्यूडी दमोह में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। वह 3 साल से नौकरी कर रहा था और 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। बड़े भाई विशेष ने उसका 9 से 10 लाख रुपए का कर्जा भी चुकवाया था। इसके बाद से दोनों भाइयों के बीच अनबन होने लगी थी। फिलहाल प्रवेश पटेल पर 1,50,000 रुपए से भी ज्यादा कर्ज होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं इसके अलावा मृतक महिला का पति विशेष पटेल जिला अस्पताल में दवा वितरण केंद्र में पदस्थ है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे भी हिरासत में लिया था। विशेष की लोकेशन जानने के लिए अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाले गए। वंदना के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों से भी पूछताछ की गई थी। तो वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी देवर प्रवेश पटेल और उसके दोस्त प्रकाश पटेल को अरेस्ट किया है। जानकारी के अनुसार इसका दोस्त प्रकाश पटेल सागर के ही अहमदनगर का रहने वाला है। एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके के मुताबिक प्रवेश के पास से बड़े भाई विशेष की टी-शर्ट, लोवर, डोरमेट, हंसिया, पत्थर का बट्टा, सोने का हार, चांदी की 4 चूड़ियां, 10,000 रुपए कैश और स्कूटी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि उसका दोस्त प्रकाश पटेल हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। उसने सिर्फ लूटे हुए गहने बेचने में मदद की थी। ये थी ट्रिपल हत्याकांड की पूरी कहानी। महिला और 2 बेटियों की हत्या करने वाला उस महिला का देवर और उन 2 मासूम बच्चियों का चाचा निकला। अब इस पर आपकी क्या राय होगी, कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। नमस्कार। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।